ऐन इलेक्शन के दौरान मरियम नवाज के हुक्म पर ग्रीन बसेस धड़ाधड़ कश्मीर पहुंचाया जाना मरियम नवाज की सतही ज़हनियत, शॉर्ट टर्म विजन और तशहीरी मंसूबों में से एक मंसूबा है। दोस्तों, आजाद कश्मीर के इंतखाबात से चंद लम्हे पहले मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर धड़ाधड़ ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें भेजने का फैसला कई सवालात को जन्म दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन के दौरान सरकारी वसाइल और अवाम के टैक्स के पैसे से ऐसे मंसूबों का ऐलान या इफ्तिताह करना अखलाकी और जमहूरी तौर पर दुरुस्त है। नाक़रीन का कहना है कि अगर किसी मंसूबे का मकसद वाकई अवाम की खिदमत था तो फिर इसके लिए इलेक्शन से ऐन पहले का वक्त ही क्यों चुना गया। ये तासुर पैदा होता है कि अवाम को डेवलपमेंट के नाम पर इमेज बिल्डिंग और पब्लिक रिलेशंस की सियासत दिखाई जा रही है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर ऐसे फैसलों पर मुताल्लिका इदारों की खामोशी भी सवाल या निशान बन जाती है। जमहूरियत सिर्फ वोट लेने का नाम नहीं बल्कि फेयर इलेक्शन और बराबर के मौके फराहम करने का भी नाम है। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का तस्वुर अपनी जगह बेहतरीन है क्योंकि पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान का मसला यह है कि यहां इलेक्ट्रिक बसें तो माहौल दोस्त करार दी जाती है मगर इनको चार्ज करने वाली बिजली बड़ी हद तक डीजल, फर्नेस ऑयल, कोयले और दीगर फॉसिल फ्यूल से पैदा होती है। यानी एक तरफ हम धुआं कम करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इसी धुएं से पैदा होने वाली बिजली पर पूरा निजाम चला रहे होते हैं। नाक़रीन इसी तज़ाद की निशानदही करते हैं कि अगर तवानाई का बुनियादी जरिया साफ नहीं होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ले आने से माहौल का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं होगा। असल कामयाबी तब होगी जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत शमसी, हवाई और दीगर साफ तवानाई के जराए को तरजीह दी जाए, वरना ऐसे मंसूबे वक्ती नुमाइश तो बन सकते हैं मगर पायदार हल नहीं।